हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं आज बहुपद का, या हमारा पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में ही जो है ना आपका हम खत्म कर देंगे बहुपद डॉक्टर के नाबोक का, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि आज टाइम का बहुत बड़ा अभाव है, ठीक है ना। लगभग इसमें जो है ना 45 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर जो है ना आपका हो गया था 21 तो हो गया था, बिना ऑप्शन वाला था, देख लीजिए, ठीक है ना। बिना ऑप्शन वाला था। अब जो हमारा होगा यह जो है ना ऑप्शन वाला होगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपका, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। तो आराम से इसका शून्यक निकालना है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, बराबर कर देंगे 0, क्योंकि निकालना है शून्यक ना, तो शून्य से तुलना कर देंगे। तो यहाँ से करते हैं हम लोग फर्स्ट गुना लास्ट। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस लिख दीजिए, आप प्लस 6 भी लिख दीजिए, इधर क्या है 0 है। जब हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे 6 में, तो हमारा आ जाएगा 6x स्क्वायर। ये हमारा हो गया फर्स्ट गुना लास्ट हो गया। इसका दो टुकड़ा ऐसा करना है ताकि जोड़ने अथवा घटाने पर हमें मिलना चाहिए कितना, बीच वाला पद मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो गया, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। तो एगो एक्स दे देंगे 3 में, एगो एक्स दे देंगे हम 2 में। तो ला के यहाँ बैठा देंगे 3x, उसके बाद क्या बैठा देंगे 2x। अब सोचना है यहाँ बीच में कौन सा चिन्ह दें। अगर हम देते हैं यहाँ पे प्लस, तो हमारा घट के हो जाएगा कितना, माइनस एगो एक्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ देना पड़ेगा क्या, माइनस। तो माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 5x, और माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें कॉमन लेते हैं। इसमें कॉमन हमारा आ जाएगा x, तो x माइनस बचा 3। इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा 2, तो बचेगा x प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 बराबर 0। तो फिर से हम लोग x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद बाहर में बचा है x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर ये भी 0 के बराबर है, और x माइनस 2 ये भी 0 के क्या है, बराबर है, ठीक है। देखिए दोनों 0 बराबर है ना। तो x बराबर हमारा आ गया कितना, माइनस से हो गया प्लस में 3, यहाँ भी हो गया हमारा माइनस से प्लस में। तो फाइनली हमारा जो शून्यक आ गया ना, तो शून्यक आ गया हमारा 3 आ गया और 2 आ गया। 3 और 2 देखिए कि इस ऑप्शन में आपका है। तो 3 2 देखिए है ना, 3 और 2, आपका ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। 2 का सवाल है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, तब 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा का मान निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो बहुपद दिया गया है वहां से हम लोग ए का मान और बी का मान और सी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए का मान यहाँ देखिए गुना के रूप में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और बी का मान हमारा कितना है, 2 है, और सी का मान हो गया हमारा 1। अब सोचते हैं सर जी ए बी सी का मान आप कैसे ले लिए। तो देखिए आपको हम बता दें कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना, वह होता है ए का मान होता है, ठीक है। उसके बाद एक्स का जो गुणांक होता है वह हमारा होता है बी का मान, ठीक है। उसके बाद सी जो होता है यह हमारा होता है अचर पद। अचर पद का मतलब हुआ जिसमें एक्स नहीं है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, तो यह हमारा 1 हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुना कुछ नहीं किया, 1 है ना। और हमारा एक्स एक्स का गुना यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 ले लेंगे, और हमारा सी अचर पद बिना एक्स वाला हमारा 1 हो गया। तो यहाँ से पहले हम लोग निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसका जरूरी पड़ने वाला है। इसका सूत्र होता है माइनस बी बट्टे ए होता है। देखिए ध्यान से, माइनस बी, बी का मान आपका है 2, और ए का मान देखिए आपका 1 है। तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। आप निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी बट्टे ए। तो देखिए ध्यान से, सी का मान आपका 1 है, ए का मान 1 है, तो हो जाएगा 1/1 बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या किया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिए, ठीक है ना। अब चलिए, अब निकालना है हम लोग को क्या, 9। अब निकालना है 1/अल्फा
प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ से हमारा अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारा बीटा, यहाँ से बीटा खत्म, क्या बचेगा अल्फा। तो ऊपर में देखिए आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो हमारा माइनस कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। अब बट अल्फा इंटू बीटा जो है देखिए यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, तो बराबर आपका हो जाएगा कितना -2। तो -2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है ना बी परफेक्ट सही है। आप तो इस तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसको जो है ना बनाने एक तरीका आपको हम सिखा देते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि हमें निकालना था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना था, ठीक है। चलिए लाइन भाग गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे थे, उसमें लाइन भाग गया था, ठीक है ना। तो एक तरीका तो आपको हम सिखा दें, दूसरा तरीका देखिए, आप सीधा जो है ना आपका जो दिया गया है पहले यहाँ से ए बी का मान निकालिए। ए का मान हो गया 1 और बी का मान आपका हो गया 2 और सी का जो मान हो गया वो 1 हो गया। तो निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ से अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचेगा बीटा, यहाँ बचेगा अल्फा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से एक चीज, अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा आपका जो है ना c/a होता है। यहाँ से ए नीचे नीचे कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा -b/c बचेगा। तो देखिए ध्यान से -b का मान देखिए कितना है 2 है, और c का मान यहाँ पे देखिए आपका 1 है, तो 1 बराबर आ जाएगा कितना -2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी। तो दोनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक तरीका जैसे कि आपका 1/अल्फा है प्लस 1/बीटा है, सीधा आप इसको सूत्र ही मान लीजिए। सीधा देखिए इसको सॉल्व करने पर हमारा सूत्र क्या आ गया, हमारा सूत्र आया था -b/c। सीधा इसको बोलिए -b/c, इसका सूत्र ही होता है, कोई चेंज इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। सीधा b का मान कितना हो जाएगा आपका 2 -1 आपका हो जाएगा कितना -2, ठीक है। तो आप इस तरीका से बना सकते हैं, आपको तीनों स्टेप हम बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है। यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यंकों का गुणनफल 8 है तो इनके शून्यक हैं। तो देखिए दिया गया शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब हुआ कि अल्फा इंटू बीटा, वह दिया गया है आपका 8, यह शून्यंकों का गुणनफल हुआ। इसका सूत्र होता है c/a होता है, जो कि यहाँ पे आपका 8 है, और c देखिए a b और c का मान आपका a है, तो लिखेंगे a/a का मान यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 है, तो लिखिए 1 बराबर कितना है 8। तो इसलिए ना आपका a का जो वैल्यू आ गया वह कितना आ गया 8 आ गया। अभी a का वैल्यू आया है, यह आंसर नहीं है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब इसको इससे निकालते हैं हम लोग शून्यक, ठीक है। तो जैसे कि आपका x² है -9x है प्लस यहाँ पे a है ना a, तो a का जगह में a का मान धर देंगे हम कितना 8, यहाँ धर देंगे 8 बराबर कर दीजिए 0 से तुलना, क्योंकि निकालना है शून्यक तो शून्य से तुलना कर देंगे। अब फर्स्ट गुना लास्ट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x² माइनस फिर इधर प्लस कितना है 8 है बराबर 0। इसको जब गुना करेंगे ना हमारा हो जाएगा 8x² यानी फर्स्ट गुना लास्ट, ठीक है। तो देखिए तो इसका लिया जाए कॉमन गुणनखंड किया जाए, 2 दूनी 4 9 है, यहाँ 8 आ गया। चलिए इसका तो हमारा होगा 8 और हो जाएगा 1, 8 1 हो जाएगा 9 और 8 गुना 1 हो जाएगा कितना 8x हो जाएगा। देखो इसमें वो x इसमें, ऐसे एक नहीं लिखा जाता है। चलिए 8x और माइनस एगो x, तो 8x और 1x हो जाएगा 9x, और 8x गुना x करेंगे तो हो जाएगा 8x², और माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन लेंगे तो हमारा कॉमन आ रहा है केवल x, तो x माइनस बचेगा यहाँ पे 8, माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे कुछ नहीं तो 1 है, तो x प्लस देखिए माइनस और प्लस हो जाएगा आपका कितना माइनस कितना है 8 है बराबर 0 है। तो फिर इनमें से आ जाएगा कॉमन, तो x - 8 हमारा आ गया कॉमन,
बचा x माइनस वन बराबर 0। तो देखिए ध्यान से x बराबर सीधा इस -8 को इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस में, फिर -1 को इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस में। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 8 और 1 आंसर आ जाएगा 8 1। किसमें, यहाँ देखिए ऑप्शन आपका डी में है। ये बात इतना समझ में आ गया ना। एक लाइन हम सिर्फ शॉर्ट किए, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, एक लाइन हम शॉर्ट किए हैं। ऐसे बारी बारी से हम तुलना भी कर सकते हैं, x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव है जितना फास्ट बना सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर, बहुपद आपका है एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस वन माइनस बी, तो इसको गुना कर दीजिए। गुना कर देंगे ना, ए गुना एक्स हमारा हो जाएगा कितना, ए एक्स हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ए गुना वन आपका हो जाएगा ए, इधर माइनस क्या है, बी है। तो यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए का मान जो होगा हमारा 1 होगा, और बी का जो मान होगा वह हमारा एक्स का गुणांक होगा। एक्स का गुणांक हमारे यहाँ पे माइनस ए है, और सी का जो मान होगा वह हमारा हो जाएगा अचर पद, माइनस ए है और माइनस बी है। ये हमारा किसका मान हो गया, सी का मान हो गया। अब हमें निकालना है क्या, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जबकि हमको पता है कि जोड़ी लगने वाला है अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा इंटू बीटा प्लस का मान निकाल लेते हैं। माइनस बी बट्टे क्या होता है, ए होता है, माइनस बी, अब बी का मान देखिए माइनस ए है, बट्टे ए का मान 1 है, तो बराबर आपका हो जाएगा प्लस ए, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी बट्टे ए होता है, और सी का मान देखिए, सी का मान आपका है यहाँ पे माइनस ए है, माइनस बी है, बट्टे नीचे ए है, ए का मान आपका 1 है, बराबर आपका क्या यहाँ पे आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा और माइनस बी आ जाएगा। चाहे तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमारा निकल गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान। अब यहाँ से आते हैं, अब हमें सवाल क्या पूछा है, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन बराबर निकालना है। तो गुना कीजिए, अल्फा गुना बीटा आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा गुना 1 होगा हमारा अल्फा, फिर प्लस देखिए 1 गुना बीटा, 1 गुना बीटा करेंगे तो आपका हो जाएगा बीटा, प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1, हो गया। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास है कितना है, तो माइनस ए है और माइनस बी है, फिर यहाँ प्लस, और अल्फा प्लस बीटा का भी मान हमारे पास है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ए है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, ए, फिर इधर प्लस क्या है, प्लस आपका बचा हुआ है 1, तो मैंने लिखा 1। अब देखिए माइनस ए और प्लस ए आपका खत्म हो गया, मतलब घट गया, बचा क्या, 1 बचा प्लस में, और माइनस में क्या बचा, बी बचा। तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस बी आ जाएगा, 1 माइनस बी, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में है, यदि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं, तब 1 बट्टे बीटा प्लस 1 बट्टे अल्फा बट्टे बीटा और बीटा बट्टे अल्फा का मान क्या होगा। तो यहाँ से पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इसका जरूरी लगेगा अभी। माइनस बी बट्टे होता है ए, माइनस बी का मान देखिए यहाँ पे -3 है, तो लिखेंगे -3 बट्टे ए का मान कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 लिखिए, तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और निकाल लेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी बट्टे ए, इसका सूत्र होता है, और सी का मान देखिए यहाँ पे आपका 5 है, तो लिख दीजिए 5/1 आपका हो जाएगा कितना, 5। यहाँ से आपका इसका मान निकल गया। अब चलिए जो सवाल पूछा है, ये वाला सवाल पूछा है, क्या पूछा है कि अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका निकाल लेंगे हम लोग क्या, एलसीएम, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, या बीटा से बीटा कैंसिल, बचेगा अल्फा गुना अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस, देखिए अब अल्फा से अल्फा कैंसिल, अब बीटा गुना बीटा हमारा हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, यह हमारा क्या है, बीटा है, ध्यान दीजिएगा बीटा है। अब एक चीज थोड़ा गौर से समझिए,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे आ गया, तो देखिए ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो आपका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब ये कैसे हुआ देखिए, आपको हम प्रूव कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको जब तोड़ेंगे तो ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए हो गया। और इधर क्या है आपका 2ab है, तो 2ab और 2ab खत्म हो गया, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए दुगुना बचा हमारा, तो आ गया ना। तो इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। नीचे तो हमारा अल्फा इंटू बीटा तो ऑलरेडी है क्या है। चलिए ध्यान से देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, अल्फा इंटू बीटा जो इसका की मान दिया गया 5, निकाल कर रखे पहले 5, नीचे फिर अल्फा इंटू बीटा यानी 5 लिखेंगे नीचे। नीचे तो 5 है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस 5 दूनी 10, घटेगा तो हो जाएगा माइनस 1 बट्टे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 1/5, क्योंकि माइनस 10 में घटा है 9 तो आपका माइनस ही रहेगा। तो आपका आंसर जो है ना सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 6 है। 6 में क्या है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक हैं तब 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो चलिए यहाँ से पहले क्या करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। इसका सूत्र होता है माइनस बी बट्टे क्या होता है भाई ए होता है। तो देखिए ध्यान से माइनस बी का मान देखिए यहाँ पे माइनस पी है, तो लिखेंगे माइनस पी बट ए का मान यहाँ कुछ है तो 1 है, तो 1 लिखेंगे, बराबर आपका हो जाएगा प्लस में पी हो गया। ये अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, जो कि होता है सी बट्टे ए होता है। और देखिए सी का मान आपका तो क्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू, अब बट्टे ए का मान 1 है, तो बराबर 1 हमारा आ गया क्यू। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिए हैं। अब क्या पूछ रहा है, देखिए अब पूछा है सवाल में 1/अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर क्या होगा। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो अल्फा स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से भागा देंगे तो अल्फा स्क्वायर तो एक बार में खत्म, बचेगा कितना बीटा स्क्वायर गुना 1 हमारा हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, प्लस बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अल्फा स्क्वायर गुना 1 हमारा हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर। तो नीचे हमारा देखिए अल्फा इंटू बीटा का हम एक बार में स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है ना, तो हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे है, ठीक है ना, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलिए इसको सीधा कर दिए ना। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब अल्फा इंटू बीटा, बटे आपका अल्फा इंटू बीटा का क्या है होल स्क्वायर है। चलिए अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा तो आपका कितना है p है, तो यहाँ पे लिखेंगे p, ऊपर से स्क्वायर है माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा आपका q है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या q, और नीचे है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपका q है, तो लिखेंगे q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो फाइनली यहाँ पे अब कोई घटने उठने वाला है नहीं, तो हमारा आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q बटे क्यू स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा किस में है देखिए, तो ऑप्शन बी में है पी स्क्वायर माइनस 2q और बटे क्यू स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बगल में सिर्फ चर्चा हो रहा है मेरा घर पे, ठीक है ना, सही से थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड जाता होगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, सवाल है बहुपद पी एक्स क्यू प्लस
क्यू एक्स माइनस आर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से विभाज्य है, तब पी इंटू क्यू का मान क्या होगा। चलिए, यह सवाल बहुत ही अच्छा है। यानी कि यह बहुपद जो है इससे विभाजित है, इसका मतलब हुआ भाग लगा देते हैं इसको, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर विभाजित है, मतलब इससे जो है ना आपका पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर विभाज्य है, तो भाग लगाते हैं। यहाँ पे हमारा आर है, ठीक है, आर है। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यू है, तो एक एक्स और में भाग लग जाएगा। उसके बाद पी है तो पी लगा देंगे, ये तो भाग आप सभी को आता ही होगा। तो जब गुना करेंगे इसको तो हमारा हो जाएगा पी गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा पी एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस जब पी एक्स को गुना करेंगे क्यू में तो हमारा हो जाएगा पी क्यू और एक्स गुना एक्स हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस हमारा है आर, तो पी गुना आर तो हमारा हो जाएगा पी आर इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस से माइनस में, फिर प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में, यह सेम टू सेम हमारा तो कट गया। अब बचा क्या, बच गया हमारा, देखिए माइनस में है पी और क्यू एक्स स्क्वायर ही बचा हुआ है, और यहाँ पे देखिए एक बचा हुआ है यहाँ पे एक्स वाला, एक यहाँ एक्स वाला, यानी क्यू एक्स है, फिर माइनस क्या है नीचे हमारा पी आर एक्स है। इसमें हम कॉमन लेंगे ना तो हमारा कॉमन आ जाएगा एक्स, तो क्या बचेगा क्यू माइनस पी आर बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा एक्स इंटू क्यू माइनस पी आर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इधर माइनस हमारा क्या है आर है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर। थोड़ा इस सवाल को ना आप इसमें गौर से समझिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस पी और क्यू, जब गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस पी क्यू गुना एक्स स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा पी क्यू एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस हमारा हो जाएगा माइनस, जब पी क्यू गुना करेंगे इसमें से तो हमारा हो जाएगा पी क्यू एक्स, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या क्यू एगो है, यहाँ पे एगो क्यू है, तो क्यू का हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, देखिए ई माइनस ई प्लस हो गया माइनस, पी क्यू गुना आर तो हमारा हो जाएगा पी क्यू आर, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, यह हमारा खत्म हो गया। तो क्या क्या बचा देखिए ध्यान से, यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक्स वाला यहाँ पे है, एक्स वाला यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे आपका नीचे में है पी क्यू स्क्वायर एक्स है, फिर ऊपर में आपका प्लस क्या है एक्स इंटू क्यू माइनस पी आर है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो पी क्यू स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस हमारा हो जाएगा क्यू गुना एक्स हो जाएगा क्यू एक्स, माइनस हो जाएगा सॉरी यहाँ पे प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, इसको गुना करेंगे तो हमारा होगा पी आर एक्स होगा, यानी कि हम इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी आर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बाहर में जो हमारा है क्या क्या है, प्लस है पी क्यू आर, ऊपर में माइनस आर है, यही है। अब यह भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एक्स है, भाग नहीं लगेगा। अब हमसे सवाल पूछा है कि P इंटू क्यू का मान बताइए, यहाँ अनेक ई वाला बहुपद जो है ना इससे विभाजित है, तो पूरी तरह विभाजित कब होती है, जब शेषफल 0 हो जाए, मतलब विभाज्य कब होगा, जब शेषफल 0 हो जाए, इसका मतलब शेषफल 0 के बराबर है, तो हम इसको ना पूरे यहीं पे करते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। ठीक है ना, तो ई वाला टर्म हमारा अलग है, ई वाला टर्म हमारा अलग है, ये एक्स वाला है, ई बिना एक्स वाला है, तो क्या करेंगे हम देख रहे हैं क्या इसमें पी क्यू है, पी क्यू मान पूछा है ना, इसमें पी क्यू है तो हम इसी को लेकर चलेंगे। चलिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, तो P क्यू आर माइनस आर बराबर 0, सिर्फ हम इसको लिए हैं। ठीक है ना, जिससे मतलब है उसी से, मतलब जिस जो हमको चाहिए उसी से मतलब है। तो देखिए P क्यू आर, इस आर को इधर भेजेंगे माइनस से हो जाएगा प्लस में, तो आर एकम आर, वन बार में कट गया, तो इसलिए आपका P क्यू का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1, ये हमारा क्या हो गया, अभिष्ट आंसर हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू 1 हो गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या डी हो जाएगा।
थोड़ा इस सवाल को गौर से एक दो बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 8 की। तो सवाल है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तब बी का मान क्या होगा। तो पहले समझिए व्युत्क्रम क्या है। देखिए व्युत्क्रम का मान उल्टा होता है, जैसे कि a बटे बी है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा हमारा b बटे a होगा, इस व्युत्क्रम हो गया। जैसे कि 1 बटे अल्फा है तो इसका उल्टा क्या होगा 1 बटे क्या होगा हमारा, सॉरी इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा अल्फा बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब ठीक उल्टा होगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए बोलता है क्या, एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो द्विघाती बहुपद है, शून्य तो 2 होता है, एक हमारा होगा अल्फा तो एक हमारा होगा बीटा। लेकिन सवाल में है एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, अगर यह अल्फा है तो यह होगा 1 बटे बीटा, ठीक उल्टा होगा। नीचे कुछ नहीं तो 1 इधर से गुना करेंगे तो हमारा होगा अल्फा इंटू बीटा, इधर क्या है 1 है, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c बटे a होता है, इधर 1 c का मान देखिए आपका क्या माइनस बी है तो लिखेंगे माइनस बी बटे a का मान यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर 1 है, जिसको भगा देंगे तो इसलिए हमारा b का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ये माइनस जो है लगा देंगे अंक में तो हमारा b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 यानी कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि बहुपद आपका है एक्स स्क्वायर प्लस क्या क्या भाई ए एक्स है माइनस बी है ना, माइनस बी है के शून्यक बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या होगा। यानी कि यह जो बहुपद हमारा दिया गया है इसका शून्यक जो है ना बराबर है लेकिन चिन्ह में उल्टा है, कहने मतलब हुआ अल्फा शून्यक जो है वह बीटा के बराबर है लेकिन चिन्ह उल्टा है, अगर एक है प्लस में तो एक हमारा हो जाएगा किसमें माइनस में हो जाएगा, चिन्ह उल्टा हुआ कि नहीं। इसको इधर लाएंगे तो माइनस से हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा बीटा, तो इधर कुछ नहीं बचा क्या बचा 0 बचा, अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस बी बट्टे ए होता है, इधर 0 है तो देखिए ध्यान से माइनस बी का मान देखिए यहाँ पे क्या है हमारा ए है तो लिखेंगे ए बटे ए का मान हमारा 1 है, इधर बराबर क्या है 0 है, तो इस तरह से यहाँ सोल्व करने पर हमारा ए का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 में प्लस लगाइए माइनस लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 तो हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो 0 किस में है तो ऑप्शन हमारा क्या है डी में है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा है, यदि बहुपद दिया गया है आपका, यहाँ पे देखिए जगह देते हैं हम 3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27, यह हमारा क्या है बहुपद दिया गया, त्रिघाती बहुपद है। बोलते हैं शून्यंकों गुणनफल 3 है, गुणनफल का मतलब हुआ कि अल्फा बीटा दो शून्य का गुणनफल है, मतलब अल्फा इंटू बीटा आपका दिया गया 3, तो बोलता है कि तीसरा शून्य क्या होगा, तीसरा हमारा क्या बच गया गामा बच गया, यही हमारा गामा निकालना है, तीसरा शून्य क्या होगा। तो देखिए त्रिघाती बहुपद में अल्फा बीटा इंटू गामा का जो सूत्र होता है यह होता है माइनस डी बट्टे ए होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दो शून्य का गुणनफल दिया गया मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया गया 3, तो लिखेंगे 3 गुना यहाँ पे हमारा क्या गामा है माइनस डी का मान देखिए कितना 27 है हमारा, माइनस 27 बटे ए का मान यहाँ पे कितना 3 है तो 3। तो देखिए ध्यान से एक चीज, चलिए 3 गुना हमारा गामा है, इधर देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 27 बटे 3, ठीक है 3 एकम 3 3 9 में 27, यहाँ से भी 3 काटिए 3 एकम 3 3 3 9, तो इसलिए हमारा जो एक नया शून्य होगा गामा वह कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है 3, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्य कितना है 3 है तो p इंटू एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा, है ना। तो देखिए शून्य का मतलब हुआ x, तो x का वैल्यू आपका दिया गया 3, बोलता है गुणनखंड क्या होगा, सीधा इसको इधर ला लीजिए ना, अब प्लस से हो जाएगा आपका माइनस में बराबर क्या हो गया 0,
यही जो हमारा बहुपद है ना, यही हमारा क्या है, गुणनखंड है x माइनस 3। शून्य का मतलब 3 हुआ ना, तो x बराबर 3, तो इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर वही लिखा रहता है कि शून्य को माइनस 3 है, तब गुणनखंड जो होता वह क्या होता हमारा, नहीं कि तो हमारा x बराबर हो जाता है माइनस 3, तो इधर आता तो क्या होता है, माइनस से हो जाता हमारा प्लस में। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सवाल आपका क्या है, p इंटू एक्स में q इंटू एक्स से भाग देने पर इस प्रकार से संबंध आता है, तो बोलता है क्या, जहाँ की q इंटू एक्स का घात बड़ा है p इंटू एक्स से। कहने का मतलब हुआ कि जब भागा दिया गया है p इंटू एक्स से, p इंटू एक्स में भागा दिया गया है किससे, g इंटू एक्स से भागा दिया है, तो इधर आ जाएगा हमारा q इंटू एक्स, नीचे हमारा शेषफल क्या होगा, r इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, जब भागा दिया गया है तो बोलता है कि जहाँ की घात हमारा क्यू इंटू एक्स बड़ा है p इंटू एक्स, मतलब ये वाला चीज ना इससे क्या है, बड़ा है। जब इसका घात बड़ा होगा तो शेषफल क्या होगा, तो देखिए शेषफल यानी r क्या होगा, देखिए ध्यान से करने का मतलब हुआ, जैसे कि हम नहीं बोलता है q इंटू एक्स, क्यू इंटू एक्स से भाग देने पर, सॉरी यहाँ पे q इंटू एक्स से भागा दिया गया है, q इंटू एक्स से। कहने का मतलब हुआ, एक मिनट हम था ऊपर सवाल को नहीं देखे ध्यान से, भाग दिया गया q इंटू एक्स से, बोलता है q इंटू एक्स से भाग देने पर, यानी कि q इंटू एक्स से हम भागा दिए हैं p इंटू एक्स में, इस तरह से। तो तरीका भागा देना है ना, भागा दिए हैं हम लोग किसमें, इसमें भागा दिए हैं। तो बोलता है क्या, घात जो है ना q इंटू एक्स बड़ा है, ई वाला चीज बड़ा हो गया किससे, तो इससे, तो शेषफल क्या होगा। तो अच्छा बताइए, तो अगर जैसे मान लिया कि हमारा 4 2 से बड़ा हो गया, तो बताओ शेषफल क्या होगा, शेष क्या होगा। जब भाग, यह जब बड़ा ही हो गया तो भाग लगेगा क्या, भाग नहीं लगेगा, तो बोलेंगे क्या, सर हमारा 2 गया तो हमारा शेषफल हो गया, तो शेष हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, बिना पॉइंट वन का बात बोल रहे हैं हम। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ जब हमारा यह बड़ा हो जाए, जिससे भगा देंगे यानी भाजक बड़ा हो जाए, तो हमारा भाज्य ही बीच वाला ही हमारा क्या होगा, शेषफल हो जाता है। यानी हमारा शेषफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही हमारा p इंटू एक्स नहीं हो जाएगा, बीच वाला ही हो जाएगा, क्योंकि अब बड़ा है तो भाग लगेगा नहीं, इसका मतलब शेषफल वही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं, एक त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 के शून्यक 3 है, तो बाकी शून्यक क्या होंगे। याद रखिएगा कि द्विघाती बहुपद है तो शून्यक 2 है, त्रिघाती बहुपद है तो शून्यक 3 है, अगर रेखिक बहुपद है तो शून्यक 1 है, तो जितना घात उतना शून्यक होगा। यहाँ पे घात कितना है, 3 है। देखिए त्रिघाती बहुपद है, यहाँ पे आपका एक्स क्यूब है, त्रिघाती बहुपद है तो शून्य कितना होगा, 3 होगा, लेकिन इनमें एक शून्यक दिया गया कितना, 3 है, तो एक शून्य 3 है, जब माइनस में है ना, यानी कि हमारा x बराबर कितना दिया गया, 3, जब इधर लाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, हमारा माइनस में आ जाएगा, है ना। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 से भगा लगा देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 में भागा लगा देंगे। ठीक है, तो यह जो है ना एक्स स्क्वायर बार में कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर, यह माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ई भी कट गया और ई भी कट गया, क्या बचा, माइनस एक्स प्लस 3 बचा। तो माइनस है तो माइनस ही देंगे, यहाँ पे एक बार देंगे, एक गुना एक्स हमारा हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक गुना 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया, 0 आ गया। ठीक है, अब जो भागफल आया, देखिए यही भागफल आया, अब जो भागफल आया इससे निकालेंगे शून्य। भागफल कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, बराबर क्या है, 0 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए एक का स्क्वायर कर देंगे ना, एक ही रहेगा, एक पर हम स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बन गया, तो होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा माइनस में 1, माइनस से हो जाएगा प्लस में 1, यानी हमारा शून्य जो आ गया, एक हो जाएगा हमारा प्लस 1, एक हो जाएगा माइनस 1, किसमें है, तो ऑप्शन आपका बी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14 पे। 14 में है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यक है। तो देखिए आप कुछ नहीं तो जीरो है, इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा कॉमन आ जाएगा एक्स, तो बचेगा यहाँ पे क्या, सॉरी कॉमन तो हमारा एक्स स्क्वायर आइए गया ना, तो बचा कि यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, एकम एक्स स्क्वायर आपका कितना बचा 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो। तो ये भी जीरो से तुलना कर देंगे तो हमारा होगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा जीरो, और एक्स माइनस 1 ये भी हो जाएगा जीरो। कितना लगा तो चार्ज लैपटॉप का चार्जर। तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये तो हमारा जीरो तो हो ही गया ना, और ये प्लस से हो जाएगा माइनस, माइनस से हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो हमारा शून्य जो होगा जीरो और एक होगा, यानी कि केवल जीरो और एक होगा, यानी कि आपका आंसर जो है ना डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो छोड़ दो लास्ट डे बता देते हैं, इसका छोड़ देते हैं, बस कल देख लेंगे, ठीक है। और एक देख लेते हैं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में बहुत थोड़ा टाइम लग जाता है। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद ना आपका रेखिक कहलाता है, याद रखिएगा। एक घात वाला बहुपद आपका कहलाता है रेखिक, रेखिक या इसको बोल सकते हैं आप एक घाती बोल सकते हैं। और दो घात वाला बहुपद आपका कहलाएगा द्विघाती। उसके बाद तीन घात वाला, तीन घात वाला बहुपद आपको कहलाएगा त्रिघाती। क्या कहलाएगा त्रिघाती। तो यहाँ बोला एक घात वाला था रैखिक हो जाएगा। चलिए जो छोटा मोटा है उसको बता देते हैं। चलिए 16 में है एक त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। तो त्रिघात का होता है आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। यह त्रिघात बहुपद का है। किस ऑप्शन में है, ऐसे आपको ऑप्शन ए और बी दिखाई पड़ रहा है, सी और डी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको मान लीजिए ऑप्शन डी है, मान लीजिए ऐसा होता है त्रिघाती। चलिए चलिए जब तक खिंचाता है तो हम खींच देते हैं। 17 में है बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का शून्यंकों का योग होगा। योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होता है माइनस बी बटे ए होता है। माइनस बी का मान देखिए -4 है, लिखेंगे -4। ए का मान आपका 1 है तो बराबर हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा +4, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुपद दिया गया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यों को गुणनफल का, गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c बटे ए होता है। और c का मान देखिए यहाँ पे आपका 1 है, 1 बटे ए का मान यहाँ पे क्या 4 है, 4। तो आपका हो जाएगा 1 बटे 4, यानी कि ऑप्शन आपका सी में है। चलिए आपको हम पार्ट 1 में बताए थे बहुपद के बारे में अच्छी तरह से कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। बोलते कौन बहुपद नहीं है, ई बहुपद है, ई है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x प्लस है वर्ड बट्टे x है। जब चर बट्टे में रहता है ना वो बहुपद नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस जब यह ऊपर जाएगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा पावर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है। जब नीचे से ऊपर जाता है ना तो वह माइनस से प्लस में हो जाता है, यानी आपका ऑप्शन जो है ना सी से हो जाएगा, सी मेरा बहुपद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, कौन रैखिक व्यंजक है। रैखिक का मतलब हुआ एक घात वाला, तो आपका ऑप्शन ए है। यहाँ देखिए ना आपका पावर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं राकेश में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए आपका ऑप्शन डी बहुपद नहीं है, रूट में आ गया है ना, रूट में आ गया चढ़ तो बहुपद नहीं होगा। चलिए जब तक खिंचाता है खींच देते हैं। चलिए लास्ट है ना, फिर स्विच ऑफ हो जाएगा लैपटॉप तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सब रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ बहुपद आपका दिया गया है, तो निकालना अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया, इसका होता है सूत्र क्या सी बटे ए।
सी का मान देखिए आपका 5 है, ए का मान देखिए आपका कितना 1 है, 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 5, 5 ऑप्शन ए। हाँ चलो देखिए 28 में है द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी है। देखिए द्विघात बहुपद में शून्यक 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है और रेखिक बहुपद में शून्यक आपका 1 होता है। तो द्विघात बहुपद का शून्य कितना होगा 2 हो जाएगा। चलिए हम खींचने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ से थोड़ा लॉन्ग आ गया, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए बाद में इसको देख लेंगे। 23 तक हो गया ना, तो चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो आज पूरा खत्म नहीं कर पाए क्योंकि टाइम ज़्यादा लग गया और बगल से बैकग्राउंड साउंड भी आ रहा है, इसलिए जो है क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। दूसरी बात क्या है कि लैपटॉप का चार्ज भी जो है ना डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। इसलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।